अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ़जर की नमाज़ से। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली थी, लेकिन यार थोड़ा सा लेट उठने की वजह से कुरान पाक की तिलावत करने का टाइम नहीं मिल पाता और जो वो सुबह हो जाती है। और इसके अलावा उसके बाद जल्दी से मुझे पॉइंट के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरा पॉइंट जो है वो 7 बजे पिक करता है और इसके अलावा हमें घर से भी जल्दी निकलना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते थे कि जो है वो सुबह होना स्टार्ट हो गई है और इसके बाद मैंने मानो के साथ थोड़ा सा खेला। ये भी सुबह सुबह के टाइम यही डिमांड करती है कि मुझे घर से बाहर जो है वो घुमाने ले चलो। पापा इसको थोड़ी देर के लिए घर से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और इसके बाद मामा ने मुझे ज़बरदस्ती नाश्ता खिलाया, जो कहा कि कुछ तो खाकर चली जाओ मेरी माँ, क्योंकि मामा जो है वो कहते कि खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। और सुबह के टाइम इतनी जल्दी जल्दी जो है ना वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी मामा के कहने पर और अपनी हालत को देखते हुए मैंने जो वो थोड़ा सा कुछ खाया। और जी उसके बाद यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, लैब कोट वगैरह वेयर करना था। यार मैं तो बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारी ट्रॉमा सेंटर वाली रोटेशंस ख़त्म होंगे, बिकॉज़ यकीन माने लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। जो ओझा वाली लाइफ है ना वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। सुकून से बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पर अपने काम शाम अपनी स्टडी करता है और उसके बाद सुकून से घर वापस आता है। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, कोई जल्दी उठने की टेंशन नहीं होती, कोई पॉइंट मिस होने की टेंशन नहीं होती, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। खैर है, ये भी लाइफ के पार्ट जो है वो फेजेज़ है, हमें इसको भी जो है वो ठीक तरीके से गुजारना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मानो बाहर से खेल कर आ चुकी थी और अब इसको जो है वो नींद आ रही थी। आजकल बड़ी नींद आई हुई होती है उसे, इतना ज़्यादा खाती नहीं है जितना ये सोती है। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे तो बर्फ़ खाने की आदत है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंडे पानी की क्रेविंग रखती हूँ। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी लेकर जाती हूँ, क्योंकि सुबह तकरीबन 6:30 बजे मैं घर से निकलती हूँ और इसके अलावा मैं 4:30 पौने 5 तक घर वापस आती हूँ। तो इसीलिए सारे दिन जो है ना मुझे ख़ुद को हाइड्रेट रखना होता है। और इसके अलावा ये वाली बोतल तो मेरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो मुझे डाव से जो है वो डिस्पेंसर से दूसरी बोतल भरनी पड़ती है। कभी ठंडा पानी होता है, कभी नहीं होता। और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत सी जो बर्फ़ निकल रही थी उससे ख़ुद को सेटिस्फाई करते हुए, आई नो कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन आई थिंक आयरन डिफिशियंसी की वजह से या फिर दूसरे किसी फैक्टर्स की वजह से मुझे इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है। अभी मुझे ख़ुद को डॉक्टर को भी दिखाना है और इस बीमारी, यार एक किसी भी डेफिशिएंसी होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके दूसरी बीमारियों को जन्म देंगे, तो इसीलिए मुझे इसको ट्रीट करवाना है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी बोतल भर ली थी, लेकिन फिर वो जो है बंद नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें से पानी पिया और यहाँ पर हमारा ठंडा ठंडा सा पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। बाहर आप लोग कुछ लेकर जाओ ना जाओ, लेकिन अपनी खुद की ठंडे पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाओ, ताकि एटलीस्ट आप खुद को हाइड्रेट तो रख सको और किसी दूसरे से आपको ना मांगनी पड़े। और इसके अलावा कुछ टॉफ़ी हो गई या किसी किस्म की शाइडलेक्स सॉफ्ट मिंट हो गई, वो आपको लाजमी अपने पास रख लेनी चाहिए। इससे आपको नोज़िया वाली फ़ीलिंग नहीं होती। खैर उसके बाद मैंने अपना बैग जो है वो उसको प्रिपेयर किया और इसके बाद जी अभी हम लोगों के जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने जो अपने दूसरे काम शाम थे लाइक शूज़ वगैरह पहनना हो गया और इसके अलावा थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करना होगा। मोबाइल यूज़ करने से मुराद ये कि मैं जब उठती हूँ ना तो बिल्कुल भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो थोड़ी बहुत सी परसेंटेज ख़त्म हो चुकी होती है ना मोबाइल की, मैं उसको चार्जिंग पर लगा देती हूँ। तो इसके अलावा अगर टाइम मेरे पास बचता है तो मैं मोबाइल को इस्तेमाल करती हूँ कि किसी का कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। और इसके अलावा जी यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। मामा पापा दोनों मुझे छोड़ने आते हैं और कोमल को आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी नींद सोई हुई है। और जी सुबह सुबह के टाइम व्लॉग बनाना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि जब आप रेस्टिंग पोजीशन में नहीं होते, आई मीन आपने अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं किया होता, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपका कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। और आजकल मेरी नींद जो है ना वो बिल्कुल कहीं गायब से हो गई। गायब तो नहीं हुई, मैंने ख़ुद गायब की है, गायब करनी पड़ रही है, बिकॉज़ अगर मैं उसको गायब नहीं करूँगी तो मेरी ये जो स्टडी से रिलेटेड, मेरी डिग्री से रिलेटेड जो भी हमारे रोटेशंस वगैरह है वो मुझसे मिस हो जाएंगी। खैर यहाँ पर मैंने पॉइंट को पकड़ लिया था, यानी कि पॉइंट हमारी मिस नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं पॉइंट में बैठ गई थी। हमारे अंकल जो है ना उनके 1-2 स्टॉप्स हैं जहाँ पर वो ज़्यादा नहीं तो 2-3 मिनट तक क्लास में रुकते हैं और बच्चियों का वेट करते हैं, फिर जिन स्टूडेंट्स को आना होता है वो आ जाते हैं। और इसके अलावा ये वाले क्लिप ऐड करने का मकसद ये था कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो मोटिवेशनल और इस्लामिक टॉक सुनती हूँ, लाइक 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद में इतनी मुझे गहरी नींद आती है कि मैं मोबाइल को बैग में के अंदर रख कर सो जाती हूँ। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी पहुँचते तभी मुझे जो है वो उठती हूँ मैं। यहाँ पर मैं डाव पहुँच गई थी और यार हमारे अंकल हमें इतनी जल्दी डाव पहुँचा देते हैं, मैं ये कहती हूँ कि यार थोड़ा सा मुझे सोने ही देते हैं, क्योंकि मैं पॉइंट में होती हूँ ना तो सो जाती हूँ, लेकिन जब मैं डाव पहुँचती तो ऑब्वियसली बात है कि मैं
मैं यहाँ पर नहीं सो सकती, तो जब तक मैं वेट कर लेती हूँ कि हमारा जब टाइम हो तो हम लोग ट्रॉमा सेंटर वगैरह जाएँ। यहाँ पर अगेन मैंने ख़ुद को हाइड्रेट किया, क्योंकि पानी पीने की अशद ज़्यादा ज़रूरत थी। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतने पसीने आते हैं, इतनी गर्मी होती है ना उफ़ल्ला में, तो अब ज़्यादातर स्कार्फ़ भी नहीं बनाती, सिर्फ दुपट्टा वेयर करके आ जाती हूँ। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ मौसम की, गर्मी की क्या सूरत हाल है। कराची में तो बड़ी गर्मी है, आप लोग धूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 9 भी नहीं बजे, यानी कि पौने 9 ही होंगे, 8:50 ही होंगे, क्योंकि हम लोग इसी टाइम पर जो वो ट्रॉमा के लिए निकलते हो, धूप आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि 12 बजे की धूप है। और यहाँ पर मैंने केप वेयर कर ली थी और जो है साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही थी, लेकिन जो है वो मैं अपने ग्लव्स वगैरह नहीं वेयर करती, क्योंकि अगर मैं ग्लव्स वेयर करूँगी तो मैं रिकॉर्ड कैसे कर सकती हूँ, और इसके अलावा जो मोबाइल स्लिप हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना वो मैं ग्लव्स वेयर नहीं करती। और बार बार थम्स अप दिखाने का मकसद ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग हम लोग जो है वो लाइफ़ को इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग बिल्लियों को देख सकते हैं, अभी तो एक बिल्ली है, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी बिल्ली हैं जो कि हमें नज़र आती हैं। डाव में अलग बिल्लियाँ होती हैं, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर से डाव डाव तक अलग बिल्लियाँ होती हैं। और जी ये रही ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग, मैंने दूर से इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और यार मैं ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ कि क्राउडेड प्लेस पर इतना ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल ना करूँ, या फिर जो है वो व्लॉगिंग वगैरह ना करूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, कोई भी जो है वो मोबाइल व्लॉग में आ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और इसके बाद जी यहाँ पर मैं साइन इन करने के लिए आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने फ़र्स्ट टाइम में मेरा रिकॉग्नाइज़ नहीं किया फिंगरप्रिंट्स, तो मुझे दोबारा से ट्राई करना पड़ा, और यहाँ पर खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके बाद जी मैं जा रही हूँ लिफ्ट में अपनी जो है वो आईओटी की तरफ। और पहली बार मैंने जो है वो लिफ्ट में भी व्लॉग बनाया, क्योंकि उस दिन मैं लिफ्ट में अकेली ही चढ़ी थी, सिर्फ लिफ्ट को ऑपरेट करने वाले भैया थे, अंकल थे, आई डोंट नो, वो थे साथ में। और इसके बाद जी मैं गई अटेंडेंस लगाने। मैंने सोचा था कि वहाँ पर रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन अच्छा हुआ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर वो जो हमारी अटेंडेंस लेती है वो खड़ी हुई थी। और उसके बाद जी मैं आ गई थी चेंजिंग रूम में। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है वो व्लॉग बनाया, आपको हाई किया, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने स्क्रब्स वगैरह को चेंज करने। और जी ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ओखा लगता है, क्योंकि ये कपड़े वगैरह चेंज करो, देन स्क्रब पहनो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्क्रब वगैरह चेंज कर कपड़े चेंज करके स्क्रब वेयर कर लिए थे। और उसके बाद जी मैंने थोड़े से पोज़ वगैरह मारे, थोड़ा-सा व्लॉग रिकॉर्ड किया और ख़ुद को सेट किया, प्रॉपर्ली तौर पर देखा, इंस्पेक्ट किया कि ठीक तो लग रही हूँ ना मैं। और उसके बाद जी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बैठी, और अगेन यहाँ पर मैंने ख़ुद को हाइड्रेट किया, थोड़ा-सा रेस्ट किया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है ना वो ओटी जाने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम लोग जो है ना वो सर्जरीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व कर के थक चुके हैं। वो हम लोग हमें स्क्रब नहीं करवाते, वो कहते हैं कि बिल्कुल ही डेलिकेट सी सर्जरीज़ होती है, और आप लोग अभी इस लेवल पर जो है वो आइज़ की सर्जरी में असिस्ट नहीं करवा सकते, तो इसीलिए आप लोगों ने ऑब्ज़र्व ही करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, उनसे पूछकर मैंने रिकॉर्डिंग की थी। और यहाँ पर जो एक केस आया था कैटरिक का, और कैटरिक के इतने सारे केसेस देख लिए हम लोगों ने कि हमें जो वो ज़ुबानी याद हो चुके हैं। हाँ, बस ये कि हमें अगर वो स्क्रब करवा देते तो हमें ज़्यादा अच्छा फ़ील होता और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता। उसके बाद मैं दूसरी ओटी में आ गई थी, बिकॉज़ उस ओटी में वो केस ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे जो मेडिसिन पेपर बनाने में लगा दिया। अच्छा हुआ, कुछ तो काम हमसे करवाया इन लोगों ने। बस जी बाकी कुछ ही दिन हैं हमारी आईओटी में, उसके बाद हम लोग जो है वो न्यूरो ओटी में चले जाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी जो है वो क्रेडिट आवर्स यानी कि 2 आवर्स मेरे हिस्से में आते हैं, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पर जो है मैं चली गई थी डीएमसी की तरफ, वहाँ पर अपना थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके फिर मैं वापस आई थी यहाँ पर साइन आउट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने टाइम पर साइन आउट किया, और उसके बाद मैं अगेन जा रही हूँ डीएमसी कुछ लंच वगैरह करने के लिए, ख़ुद को जो है वो अच्छा फ़ील करवाने के लिए। और इसके अलावा मुझे एक काम था, वहाँ पर भी जाऊँगी। मैं ख़ुद भी जो है ना, यहाँ पर आपको कोई भी जो है वो बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा, तभी मैंने रिकॉर्डिंग की थी। और मैं जो है ना ख़ुद भी जो है अवॉइड करती हूँ हर उस चीज़ से जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो या फिर मुझे भी ऑकवर्ड फ़ील हो। और मुझे ख़ुद को ऑकवर्ड फ़ील होता है जब मैं पब्लिक में रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो इसीलिए मैं उस जगह पर कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्डिंग करूँ, ताकि अगला बंदा भी जो है वो मुझे गलत ना समझे और मुझे भी जो है अच्छा फ़ील हो। यहाँ पर मैं साइन आउट करके अपना सारा काम एसएमबीबी का ख़त्म करके आ चुकी थी डीएमसी में। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे जो है वो ट्रीज़ होते हैं, इतना प्यारा प्यारा नज़ारा होता है कि मुझे यहाँ पर बड़ा सुकून सा फ़ील होता है। गर्मी तो आप लोग स्टिल देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और जिसके बाद मैं गई, क्योंकि मेरी वाटर बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, मैं पानी भरने के लिए गई थी। अच्छा हुआ कि आज ठंडा पानी मुझे मुयस्सर आ गया। और जी आ जाते हैं सबसे मज़े वाले पार्ट में भी, क्योंकि पेट पूजा करनी होती है। और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि यार बाहर का खाना, वो भी फ्राइड आइटम्स, कितने अनहेल्दी होते हैं। मामा तो मुझे कहती कि घर से खा कर जाया करो, मैं तुम्हें पका कर दूँगी, लेकिन यार सुबह सुबह कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता।
और वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है, मैं बिल्कुल मर रही होती हूँ भूख से। और वहाँ पर हम लोग ख़ुद के पैसे देकर जो है वो ख़ुद की सेहत ही ख़राब कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इतना अनहेल्दी खा लिया था और उसके बाद यकीन माने ना, मुझे गले में भी कुछ फ़ील हो रहा था, एसिडिक सा फ़ील हो रहा था और इसके अलावा मेरे पेट में भी दर्द हो गया था। तो अब से मैंने ये कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह कि मैं जो है वो बाहर का ना खाऊँ। बल्कि अगर एक टॉफ़ी भी मैंने लेकर जानी होगी ना, या फिर अगर चने भी लेकर जाने होंगे, वो मैं घर से लेकर जाऊँगी इंशाअल्लाह। और जिसके बाद मुझे एडमिन ऑफ़िस में कुछ काम था, तो मैं वहाँ पर गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िस इनके गई थी। और मैं गई तो वहाँ पर पूरा ग्राउंड फ्लोर इतना खाली हुआ हुआ था कि मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं कोई है भी नहीं है। लेकिन फिर जब लिफ्ट खुली तो फिर मुझे वहाँ पर अंकल बैठे हुए थे ऑपरेट करने वाले, देन मुझे सुकून सा फ़ील हुआ कि हाँ, मेरे अलावा भी कोई यहाँ पर बनी बशर है। उसके बाद जी मैं लिफ्ट के थ्रू जा रही थी 4th फ्लोर पर। वहाँ मैंने अपने एडमिन से कुछ मालूमात लेनी थी। जिस चीज़ के बारे में मुझे मालूमात लेनी थी वो मैंने ले ली और इसके बाद जी अगेन मैं आ रही हूँ लिफ्ट के थ्रू वापस। और मैं बाहर वाले नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। इतनी गर्मी में भी आप लोग देख सकते हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं दोनों नज़र नहीं आ, लड़के हैं शायद, वो कैसे जो है वो खेल रहे हैं। इनको अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है, लो भी लग सकती है। ख़ुद को जितना हो सके फ्रेंड्स इस गर्मी से जो है ना वो बचा कर रखें, हाइड्रेट रखें, वरना तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। देन मैं यहाँ पर वेटिंग एरिया में आ गई थी क्योंकि मेरा सारा काम हो गया था, खाना पीना भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर मैंने जो है वज़ू वगैरह किया और उसके बाद अपने स्किन को भी जो है वो फेस वॉश में लेकर जाती हूँ, फेस वॉश किया। उसके बाद जो है वो सन ब्लॉक अप्लाई किया, रीअप्लाई किया। और जिसके बाद मैंने नमाज़ अदा की ज़ोहर की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक कबूल करे। और उसके बाद पॉइंट का टाइम होने वाला था तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई ऑब्ज़र्व करने के लिए एज़ यूजुअल। और यहाँ पर आप लोग देखें मुझे क्या नज़र आया, एक बिल्ला था और इतना सुकून से सो रहा था कि उसको देखकर मुझे मानो की याद आ गई। और जी यहाँ पर आप लोग इस अंकल की जो है वो देख सकते हैं, अक्लमंदी देख सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, और कभी कभार आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। देन यहाँ पर एक खूबसूरत सा सीन मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। और उसके बाद हमारी पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट आ चुकी थी। फिर मैं पॉइंट्स के लिए निकली क्योंकि पॉइंट भी हमारी बहुत ज़्यादा दूर खड़ी होती है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट को अगेन पकड़ लिया था। जिस साइड पर मैं बैठी थी वहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही थी, लेकिन कोई नहीं, शुरुआत में धूप आती है लेकिन जब पॉइंट चढ़ना स्टार्ट होती है ना, फिर वहाँ से धूप हट जाती है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उस धूप को बर्दाश्त किया। और मामा वालों से मैंने बातें भी की। मामा, जब मैं बाहर होती हूँ ना तो मामा को सुकून नहीं होता, बस वो कहते कि मुझसे बातें क्या करो, हर चीज़ की मुझे अपडेट दिया करो कि अब तुम क्या कर रही हो, किस हालत में हो, खाना खाया नहीं खाया, जो काम करने गई थी वो हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने मामा से थोड़ी बहुत सी बातें की। और इसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पॉइंट चलना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर ये खूबसूरत नज़र आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। वैसे मोबाइल में इतने अच्छे कैप्चर नहीं हुआ लेकिन वैसे बहुत बड़े अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जी मैं घर वापस आ गई थी और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। खाना तो मैंने नहीं खाया बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा खा कर आई थी वहाँ से। और जी उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, स्टिल बच्चे आने बाकी थे। छोटू सा जो है वो उमेर अपना भाई भी लेकर आया था, इसने बड़ा तंग किया था तो इसको संभालने में सारा टाइम गुजर गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज़ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। यकीन माने बड़ी बिजी रूटीन है और मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना, कभी कभार इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।